नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल अतुल दुबे क्लासेस में। गाइस, आज की वीडियो में समझेंगे सीआरपीसी 144 क्या है। जो सीआरपीसी 144, जैसे आपने सुना होगा कि नाइट कर्फ्यू के साथ सीआरपीसी 144 लगा दी गई, तो इसका मतलब क्या होता है, इसे कौन लागू करता है, ये कैसे, मतलब इसमें अगर आप सीआरपीसी 144 का उल्लंघन करेंगे तो आपके पास कितने साल की सज़ा हो सकती है, कैसे जुर्माना लग सकता है। तो इन्हीं सारे क्वेश्चनों के साथ चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीआरपीसी 144 किसी भी इलाके में शांति व्यवस्था बनाने के लिए लागू की जाती है। जैसे आप मान लीजिए, कुछ विशेषता के अनुसार देखते हैं, अगर किसी क्षेत्र में या राज्य में दंगा, लूटपाट, हिंसा, मारपीट को रोकने के लिए रोककर वहाँ पर दंगा, लूटपाट, शांति व्यवस्था को रोककर वहाँ पर शांति व्यवस्था को बनाने के लिए सीआरपीसी इस 144 को लगाया जाता है। मतलब इसका मेन उद्देश्य देखा जाए तो इसका मेन उद्देश्य है, जहाँ भी किसी क्षेत्र में दहशत, आप देखेंगे जैसे CA NRC अभी जैसे कानून था, उसमें कितनी दंगा हुई, तो आपने उसमें काफ़ी ज़्यादा सुनी कि जैसे वहाँ पर सीआरपीसी 144 लगा दी, क्योंकि वहाँ पर दंगा हो रहे थे। मतलब दंगा, लूटपाट, हिंसा, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए, इन सब चीज़ों से उस क्षेत्र को तबाह होने के लिए बचाने, मतलब वो क्षेत्र तबाह ना हो जाए, वहाँ के घर में आग न लग जाए, उस सभी से बचाने के लिए सीआरपीसी 144 लगाई जाती है। अब बात करते हैं कैसे लगाई जाती है। आप अगर इसमें अपराध करेंगे तो आपको कितने साल की सज़ा हो सकती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट के तहत समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि ये जो सीआरपीसी धारा 144 है, लागू होने के बाद क्या होता है। अगर ये आपके क्षेत्र में ये जो धारा है अगर लागू हो गई, तो आपको क्या, मतलब आपके क्षेत्र में कैसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जब ये धारा लागू हो जाती है तो उस क्षेत्र में याद रखिएगा, 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। मतलब आपके जैसे आप 4 दोस्त इकट्ठा चल रहे हैं और आपके क्षेत्र में सीआरपीसी ने 144 लागू है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया सकता है। इसी गिरफ्तार के मैं बताऊँगा, गिरफ्तार कर लिया गया तो कितने साल की सज़ा हो सकती है, आखिरी में बताऊँगा, और वीडियो के अंत तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपको अगर आप 4 से ज़्यादा लोग हैं, अगर आपके क्षेत्र में सीआरपीसी 144 लगी हुई है, तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और उस क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, उस क्षेत्र में हथियारों का मतलब एक साइड से दूसरी जगह ले जाने में, मतलब आपके क्या कर दिया जाएगा, आप पे रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह आप हथियार लेके जाएंगे तो आप में क्या कर दिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप हथियार लेके जाएंगे, मतलब आपको दंगा भड़काने का, आपको ईंट, पत्थर, हथियार, चाकू, छुरी लेके जाएंगे, मतलब पुलिस आप पे शक करेगी ये दंगा भड़काने के लिए लेके जा रहा है। और जो दंगा भड़काने के लिए जो काम बंद करा गया वो सीआरपीसी 144 के तहत किया गया। मतलब दंगा भड़का ये सब बंद हो जाए और आप उसी का हनन करके दंगा भड़काने जा रहे हैं, तब आपके ऊपर ये सीआरपीसी 144 का मतलब आपके ऊपर सज़ा हो सकती है। तो मतलब इसमें मुख्य उद्देश्य, अगर क्षेत्र में लागू हो जाए तो आपको 4 से ज़्यादा लोग आपको इकट्ठा नहीं होना है, कोई भी ऐसे हथियार नहीं लेके जाने जिससे दंगा भड़का जा सके। अगला देखते हैं, बाहर घूमने में प्रतिबंध लगा दिया जाता है। आप बाहर नहीं घूम सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में सीआरपीसी 144 लग जाएगी। बाहर घूमने में जैसे, मतलब आप जैसे शॉपिंग नहीं करने जा सकते हैं, आप कुछ बाहर खाने नहीं जा सकते, ये नहीं कि आप दवाई लेने जा सकते हैं। अगर आपको बुखार है तो आप जाइए, दवाई लेने जाइए, ये बिल्कुल आपको इजाज़त दे रखी है। अगर आपको, मतलब आपके ऊपर किसी ने केस उस दर्ज कर दिया, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन जाइए। तो मतलब ऐसे काम आपके ऊपर रख दीजिए, ऐसे काम आप कर सकते हैं जो कि आपके, मतलब अगर आप काम ना कर पाएँ तो आपकी रोजी रोटी छीन सकते हैं। तो ऐसे काम आप कर सकते हैं सीआरपीसी 144 के तहत, ऐसे आपको अधिकार मिल रखे हैं। और लेकिन जो आप, अगर आप ऐसे काम करें, ऐसे अपने दोस्तों के साथ घूमने जाएँ, कोई मतलब नहीं है, बस ऐसे ही चलो गलियाँ घूम रहे हैं, कहीं बाहर खाने जा रहे हैं, तो ऐसे ऊपर आपके पुलिस कार्रवाई कर सकती है कि आप, जब सीआरपीसी आप 144 लागू है तो आप ऐसे घूम नहीं सकते हैं। और यातायात अगर ज़्यादा वहाँ पर दंगा भड़का हुआ है, जैसे यातायात में अधिकतर लगता नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा वहाँ पर दंगा भड़का हुआ है तो यातायात की अवधि भी इसमें शामिल कर दी जाती है। यानी यातायात की अवधि का मतलब है, वहाँ पर गाड़ी, बस, ट्रांसपोर्ट, जितने भी ट्रांसपोर्ट है वहाँ सारे रोक दिए जाते हैं। जैसे एम्बुलेंस वहाँ पर चलती रहेगी, पुलिस की गाड़ी चलती रहेंगी, और जैसे कोई नेता होता की गाड़ी है वहाँ पर रक्षा करने के लिए, तो उनकी गाड़ी चलती रहेगी। लेकिन आप जैसे अपनी कार लेके जा रहे हैं, हाँ आपके घर में कोई बीमार है तो आप उसको कार में लेके जा सकते हैं। ऐसा आपको नहीं है कि किसी जान से बढ़कर ये धारा हो। अगर आपको जान से, मतलब बुखार, एकदम बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है, तब ये धारा आपको इजाज़त देती है। लेकिन आप ऐसे बिन काम के लिए जा रहे हैं, शॉपिंग करने, खाना खाने, अपने दोस्तों से मिलने, रिश्तेदारों से मिलने, तब आपको धारा इजाज़त नहीं देती है, क्योंकि देश से बड़ा आपका रिलेटिव नहीं हो सकते हैं।
और इसमें लोगों के साथ घूमने में भी पाबंदी लगा दी है। मैंने आपको पहले बता दिया गया था कि 4 से ज़्यादा लोग इसमें घूम नहीं सकते हैं। तो मतलब इसमें आपको मान लीजिए कि इसमें आपको पूरा घर में पैक रहना है। जैसे लॉकडाउन में आपने घर में पैक रहा, वैसे इसमें भी आपको घर में पैक रहना है। मतलब आपको कोई अपना सारा काम छोड़ के आपको घर में बैठना है, और इमरजेंसी के लिए आप जा सकते हैं बाहर, आपको कोई मना नहीं कर सकता। वहाँ बस आपको पुलिस 2-3 पुलिस से एकदम चिट में लिखा लेना पड़ता है कि मेरे को इस काम से जाना पड़ा है, तब वो हर जगह फॉलो हो सकता है। अब बात करें कि धारा के लगने पर क्या क्या प्रतिबंध हो जाता है, मतलब क्या क्या प्रतिबंध आपके लग जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। किसी भी इलाके की परिस्थिति देखते हुए वहाँ पर सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए इस धारा को लागू किया जाता है। आपको अगर पूछा जाए कि 144 क्यों लागू किया जाता है, किस कारण लागू किया जा सकता है, तो आप बता सकते हैं किसी भी क्षेत्र में दंगा मारपीट इन सभी रोकने के लिए पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा धारा 144 लागू कर दी जाती है। मतलब वहाँ पर शांति प्रिय व्यवस्था बनने ने लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, दंगा भड़काई ना करें। अगर कोई दंगा भड़काई जैसा काम है तो उसे लोकतंत्र तरीके से, मतलब धरना दे के शांतिप्रिय तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं, तब आपको ये इजाज़त CRPC 144 नहीं लागू होगी। लेकिन आप अपनी मांग के लिए दंगा भड़का रहे हैं, तब आपको लागू हो सकती है CRPC 144। नागरिकों को सिविल अधिकारी या किसी भी प्रकार की संपत्ति को लेकर किए गए प्रश्न धारा 144 के तहत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। मतलब जैसे आप समझ लीजिए आपके क्षेत्र में धारा 144 लागू हो चुकी है और आपके मतलब वहाँ पर दंगा भड़क रहे हैं, मारपीट हो रही, तो आप ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मारपीट, हमारे दंगा भड़क रहे हैं, हमारे यहाँ लोग चोरी कर रहे हैं, हम लूटपाट हो रही, तब आप ये कार्रवाई पुलिस थाने में नहीं कर सकते हैं। मतलब सारी कोर्ट में जाके आप ये कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके यहाँ धारा 144 लगी हुई है। कोर्ट ने अपना काम कर दिया लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसके ऊपर कोर्ट कोई जिम्मेदार नहीं होगी। लोग नहीं मानेंगे तो इसमें पुलिस ना प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। जैसे अगर लोग मान जाएंगे हाँ धारा 144 लागू हुई है, मतलब हमें अपना जो दंगा भड़काई काम है उसे छोड़ के हमें लोकतंत्र तरीके से अपना अनशन करना चाहिए। लेकिन अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, तब देखिए इसमें क्योंकि कोर्ट ने भी अपने कानून रख दिए हैं, पुलिस ने भी अपने कानून रख दिए हैं, लेकिन आप उन कानून का पालन नहीं कर रहे तो हम क्या कर सकते हैं। तो मतलब इसमें कि अगर नागरिकों के साथ कुछ भी होता है, उनके घर में चोरी होती है, उनके घर में लूटपाट होती है, तो इसमें पुलिस कोई अधिकारी कोई भी शामिल नहीं हो, कोई भी आपका काम इतनी जल्दी नहीं कर देगा कि हाँ तुरंत आपके घर में जाए, पूछे तलाशे कहाँ चोरी हुई, कैसे चोरी, क्योंकि पहले से लागू है धारा 144। तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मेन मुद्दा समझे कि इसका, अगर मेन मुद्दा समझे, अगर ऊपर पॉइंट से, मतलब जब आपके क्षेत्र में धारा 144 लागू हो, अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो आप पुलिस से जाके कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके घर में आपके क्षेत्र में धारा 144 लागू है। इसके तहत सभी लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। देखिए पुलिस ने भी अपना काम कर दिया, कानून ने भी अपना काम कर दिया, लेकिन आप लोग काम नहीं कर रहे तो किसकी जिम्मेदारी हुई? आप ही लोगों की जिम्मेदारी हुई। अब देखते हैं इस धारा की अवधि क्या होती है, ये कैसे लागू होती है। पहले अभी इसके नीचे वाले पार्ट लाऊंगा कैसे लागू होती है। पहले समझते हैं ये अवधि क्या होती है। इस धारा की अवधि जो कि इंपॉर्टेंट है, ये धारा केवल 2 महीने की अवधि की वैध होती है। मतलब अगर आपके क्षेत्र में CRPC 144 लग जाए तो ये समझ लीजिए 2 महीने तक लागू हो सकती है। अगर 2 महीने के बाद भी अगर दंगा भड़काओ ये सब खत्म नहीं हो रहे तो राज्य सरकार इसे 2 महीने से बढ़ाकर 6 महीने अधिकतम होता है वैसे 6 महीने या 5 महीने, लेकिन 6 महीने अभी हो गए, 6 महीने तक वो महीने कर सकती है। मतलब जैसे 2 महीने तक वो दंगा भड़काओ मारपीट खत्म नहीं हुआ तो उसे वो 6 महीने कर देगी। लेकिन अगर जैसे पहले दिन दंगा भड़का हुआ, अगले दिन पुलिस ने CRPC 144 के तहत वहाँ पर वो धारा लगा दी, अगर उससे अगले दिन क्या हुआ, वहाँ पर एकदम शांति व्यवस्था, कोई लोग मारपीट नहीं कर रहे, तो अगले दिन ही वो धारा वहाँ से हटा दी जाएगी। मतलब इसमें ये देखा जाता है, जैसे आप एग्जांपल मुंबई का ले सकते हैं। जैसे मुंबई में सुबह सुबह धारा 144 नहीं लागू होती है, रात को लागू हो जाती है। क्यों? क्योंकि रात को मतलब क्या देगी कि बार बार ना निकला करो। देखो सुबह तो सबको इमरजेंसी रहती है ऑफिस जाने, कहीं भी जाने की, लेकिन रात को किसको इतनी इमरजेंसी रहती है? कुछ ही लोग निकलते हैं। लेकिन अगर रात को भी वैसे लोग निकले जैसे सुबह की तरह निकलते हैं, तब इसीलिए इसी को बंद करने के लिए मुंबई में धारा 144 लगा दी जाती है, क्योंकि कोरोना इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। मतलब ये अगर स्थिति जैसी जल्दी समान हो जाती है तो धारा 144 को वापस ले लिया जाता है। अगला बात कर रहे हैं धारा कैसे लगती है, जो कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। ये धारा कैसे लगती है, देखिए आपातकाल स्थिति होने पर धारा 144 को सुरक्षित रखने के लिए आदेश मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं। देखिए अगर आपके जैसे आपके किसी भी इलाके में रहते हैं, अगर
वहाँ पर मारपीट ये सब हो रही शांति व्यवस्था, तो मजिस्ट्रेट या वहाँ का जिला अधिकारी इस धारा को लागू कर सकता है, उसके पास ये अधिकार रहता है। यहाँ पर मैंने इसको लिख रखा है सेकंड पॉइंट में, इस धारा को लागू करने के लिए मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी द्वारा नोटिफिकेशन, आपको एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और जिसके बाद तनावपूर्ण इलाके में धारा को लागू कर दिया जाता है। मतलब मारपीट इलाके में क्या कर दिया जाता है, धारा को लागू कर दिया जाता है। इसे लागू कौन करता है, याद कर लीजिएगा, मजिस्ट्रेट या आपके वहाँ का जिला अधिकारी से लागू कर सकता है। अगला बात करें, लास्ट पॉइंट बात करें, तो ये धारा का अगर आप उल्लंघन करेंगे, अगर ये धारा का आप उल्लंघन करेंगे तो आपको क्या सज़ा दी जाएगी। तो देखिए, अगर ये धारा का आप उल्लंघन करते हैं तो देखिए मैंने बता दिया कैसे कैसे आपको क्या क्या विधि करनी पड़ेगी। अगर आप मेरी वीडियो देखें तब तक आप उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि आप समझदारी को, इसमें समझदारी लोग जुड़ रखे हैं। तो देखिए, अगर आप धारा का उल्लंघन फिर भी अगर कर देते हैं बाई चांस, तो आपके साथ क्या हो सकता है। देखिए, धारा 144 लागू होने के बाद इसका पालन करना नागरिकों की जिम्मेदारी है। देखिए, नागरिकों की जिम्मेदारी बन चुकी है। देखिए, समझिए मेरी बात, तो एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे दंगे में 5 लोग शामिल हैं, आप भी निकल रहे हैं, आपको आपका मन किसी ने कर दिया कि हाँ दंगे में आओ, शामिल हो, तुम्हें 500-600 रुपये देंगे, आप भी गए दंगे में, फिर आपने किसी और का मन कर दिया, फिर वो भी शामिल हो गए। मतलब धीरे धीरे एक प्रकार से आप देख रहे हैं पूरा क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है दंगे का। और जितने कम लोग बाहर निकलेंगे उतने कम लोगों के दंगे आई वो क्या करेंगे, दिमाग को भ्रम में नहीं कर पाएंगे, और भ्रम नहीं कर पाएंगे। 3-4 लोग कितने दिन दंगा कर सकते हैं, 2 दिन 3 दिन या 1 महीना तो नहीं कर सकते ना लगातार दंगा। तो इसीलिए धारा 144 लगे, मतलब आप लोग निकलो ही ना घर से बाहर, तो दंगा ही कम हो जाएगा। तो मतलब आपको धारा 144 के तहत इसका पालन करना चाहिए, नागरिकों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। हाँ, इमरजेंसी काम के लिए आप निकल सकते हैं। इसी दौरान सारे कानूनी अधिकार, इसी दौरान क्या होता है कि वहाँ पर जो सारे कानूनी अधिकार है वो मजिस्ट्रेट को दे दिए जाते हैं। क्या किसको दिए जाते हैं, मजिस्ट्रेट को दे दिए जाते हैं। वो सारा आपका जितना भी कानूनी अधिकार है वो मजिस्ट्रेट देखता है, क्योंकि धारा 144 कौन लागू करता है, मजिस्ट्रेट लागू करता है। जैसे आप अगर स्कूल गए हो तो आपका स्कूल का होमवर्क कौन देता है, आपका टीचर देता है। चेक कौन करता है, टीचर ही करता है। वैसे धारा 144 कौन लागू करता है, मजिस्ट्रेट लागू करता है। उस कानून को, और जो मजिस्ट्रेट और वहाँ के कानून को भी कौन पालन, मतलब वहाँ के कानून की समस्या को कौन सुलझाता है, मजिस्ट्रेट सुलझाता है। मतलब सारा काम कौन करता है उस समय, मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी करता है, ताकि वहाँ की शांति व्यवस्था बनी रही। और इस दौरान वहाँ के कानून को उल्लंघन करने पर, अगर आपने वहाँ का कानून उल्लंघन कर दिया, अधिकतम तौर पर आपको 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। अधिकतम तौर पर वैसे सज़ा इतनी नहीं दी जाती है, लेकिन बाई चांस अगर जहाँ पर शक हो, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा आग लगी, तो 3 साल की सज़ा आपको दी जा सकती है, और साथ में ही आपको भारी जुर्माना भी दिया जा सकता है। तो आई होप आप ये समझे होंगे कि धारा 144 लागू होती है तो क्या क्या कैसे कैसे कार्रवाई होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आके धारा 144 के बारे में पढ़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ा सकते हैं आप, और पुराने हैं तो लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं कैसी नई ऊर्जा भरी वीडियो के साथ।